हेलो एवरीवन। आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जिसमें आपको एक बड़ी अच्छी खबर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इवन अभी वो खबर आई हुई है और शेयर्स में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मोड में देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर गारंटीड है कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ ही जाता नजर आने वाला है। तो वो शेयर कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन तीन शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ वो तीनों शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतर है, लेकिन किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, कब बाइंग करनी चाहिए, किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, वो यहाँ पर समझना जरूरी है। तो जिस शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला शेयर है एसबीआई लाइफ। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। 940 रुपए के ऊपर शायद ट्रेड करा है। 3% से भी ज्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर कल देखने को मिली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले अगर हम देखें तो बड़ी तेजी भी ये शेयर दिखा चुका था। तो वो बस एक ऑपरेटर का गेम था। एक दिन की गिरावट आई थी, लोगों ने बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली थी। तकरीबन 3.5% का ग्रोथ हमें नजर आ रहा है पिछले एक महीने में। 970 से भी ज्यादा का एक हाई बनाया था इसने और 850 रुपए से भी नीचे का लो हमें देखने को मिला है। यहाँ पर 123 रुपए का प्राइस रेंज है पिछले एक महीने में, और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 15% का ग्रोथ नजर आया है। 535 रुपए तक शेयर टूटा था कोरोना काल में, फिर ऐसी तेजी आई कि दोबारा 900 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में पहुंचा, लेकिन दोबारा ऐसी गिरावट भी आई कि शेयर 750 रुपए तक फिर से टूट गया। फिर तेजी आई, दोबारा 935 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई और शेयर 850 रुपए तक टूट गया। फिर अभी तेजी का रुख इसने अपनाया है, तेजी आई है, वापस नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन 3 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो 3 साल का ग्राफ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि 3 साल में यहाँ पर 40% का ग्रोथ है। आप देखिए, बहुत ही कम प्राइस पे शेयर था और वापस एक बड़ी तेजी आई थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2018 में शेयर 550 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था और 2019 तक ये 1000 रुपए तक पहुंच गया था। 1000 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर, लेकिन कोरोना आया और दोबारा शेयर टूट गया नीचे की तरफ। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। अगर कोरोना नहीं होता तो आपको ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता, लेकिन अब दोबारा से ऊपर की तरफ शेयर नजर आएगा आपको जाते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 95,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 23 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 55.50% की होल्डिंग है। एफआईज ने बड़ी खरीदारी की है, 25.75% की होल्डिंग अब 26.99% है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, 5.73% की होल्डिंग 4.85% देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर प्रमोटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। शेयर एक भी गिरवी नहीं है। 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 534 जितने एफआईज का पैसा यहाँ पर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.52% है। 2019 में डिविडेंड पे किया था, वो भी 20% का इंटरम डिविडेंड पे किया था इन लोगों ने। एसबीआई की अगर मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। यहाँ से और ऊपर की तरफ यह शेयर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सिर्फ 11% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, वरना सभी लोगों का यहाँ पर तकरीबन 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। और जो बड़े टारगेट्स इसके बारे में बताए भी जा रहे हैं, प्रभुदास लीलाधर का 1080 रुपए का टारगेट प्राइस था, जनवरी का था, लेकिन हाल फिलहाल में एक और टारगेट प्राइस जो इसके लिए बताया जा रहा है वो 1200 रुपए से भी ऊपर का है। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा 1223 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है। और भी कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स है जो जिनकी यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग है, पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर निकलकर यहाँ पर आई है, वो ये भी है कि सरकार के द्वारा एक बड़ा अमेंडमेंट पास कर दिया गया है, अप्रूवल मिल चुका है कि जो एफडीआई लिमिट है उसको 74% तक कर दी गई है। पहले ये जो लिमिट थी एफडीआई की इंश्योरेंस वाले में, तो वो अब सीधी पहले 49% थी, अब 74% है। अब देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड चेंजेस टू द इंश्योरेंस एक्ट फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, टू 74% फ्रॉम प्रेजेंट 49%। तो अभी जो प्रेजेंट जो एफडीआई लिमिट थी वो 49% थी इंश्योरेंस वाले में, लेकिन अब वो 74% तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है, बेहतर चीज है आपके लिए। अगर हम देखें तो शेयर में भी ये एक अच्छे पॉजिटिव तौर पर काम करने वाली है। तो अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि बाकी दूसरा शेयर कौन सा होगा। तो दूसरा शेयर है एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है, 731 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने दिखाई है पिछले कुछ वक्त में, बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है और ये इसके पास एचडीएफसी का बैकबोन भी है। 3 साल में 73% का ग्रोथ है और अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाइज है वो 740 रुपए के आसपास हमें देखने को मिला है। देखिए कोरोना काल में ये शेयर 350 रुपए तक टूटा जरूर था, फिर सॉरी कोरोना से पहले 2019 में देखिए तो 350 का शेयर था और 600 रुपए से भी ऊपर शेयर पहुंचा था। लेकिन कोरोना जैसे ही आया शेयर टूट के बिखर गया और 400 रुपए से भी नीचे चला गया। लेकिन अभी जो तेजी है वो ये है कि अपने उसने पिछले हाइज को भी तोड़ा है और ऊपर तक निकला है ये शेयर। लार्ज कैप शेयर है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। एनएससी में देखने जाए तो 24 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 49.99% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 24.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.01% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.21% की होल्डिंग। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस की देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फंड हाउसेस का बड़ा भरोसा इसमें जताया जा रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, तकरीबन 50% की होल्डिंग ओन करते हैं और एक भी शेयर गिरवी इनका नहीं है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 660 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.24% है और इंट्रिम डिविडेंड इसने भी 2019 में ही पे किया था। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के यहाँ पर अभी भी संकेत देखने को मिले हैं। 25% लोग बेचकर निकलने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 75% लोग आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके रेवेन्यूज डेफिनेटली डिक्रीज हुए जरूर है, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट उतना डिक्रीज नहीं है। हालांकि डिक्रीज है जरूर, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही कम वक्त में एक बड़ा उछाल भी यहाँ पर आ सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड भी बढ़िया शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो खरीदारी की है तो बने रहिए, लेकिन किस तरीके से खरीदारी करनी है उसके बारे में आगे बात करें उससे पहले तीसरा शेयर ले लेते हैं। तो वो भी भैया इसी सेक्टर का है, इंश्योरेंस का ही है, और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। 485 रुपए का ये शेयर है और इसने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। कोरोना काल में ये भी वो शेयर था जिसमें भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब देखिए शेयर 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था कोरोना से पहले। जब कोरोना आया तो ऐसी गिरावट भी देखने को मिली कि 400 और 250 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और देखिए दोबारा 526 रुपए तक शेयर पहुंचा। अब फिर से गिरावट आई है अब और दोबारा तेजी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगी। 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है, 16 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 51.37% की होल्डिंग है। उसके अलावा बड़े फंड हाउसेज ने सिर्फ खरीदारी ही की है, किसी ने बेचने का काम नहीं किया है। एफआईएस के पास 16.28% की होल्डिंग है, 3.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.78% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर प्रमोटर है 51.37% की होल्डिंग के साथ। यहाँ पर देखिए तो डिविडेंड इन्होंने 2019 में भी, इसने भी 2019 में डिविडेंड पे किया था और 2020 में इसने भी डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। और यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके भी रेवेन्यू में गिरावट आई हुई है, ठीक है। इसके भी प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट में गिरावट नहीं है, प्रॉफिट इनके इंटैक्ट है और बेहतर है और ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी एक जो रिपोर्ट आई थी वो ये भी कहती है कि अब तक ये कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन अब दोबारा इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाना शुरू किया है। और याद रखिए एलआईसी को टक्कर देने वाली ये तीनों कंपनियां हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ तेजी ही नजर आएगी। लेकिन हाँ, चार्ट जरूर ऐसा रहेगा कि एक बड़ी रैली के बाद आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से तेजी आएगी। तो लेकिन लॉन्ग टर्म का जो चार्ट रहेगा वो आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदारी करते हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करते हो तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। तीनों शेयर्स मुझे बेहतर लगते हैं।
लेकिन अगर मैं ऑर्डर वाइज अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो मेरी लिस्ट में इन तीनों में से पहले नंबर पर एसबीआई लाइफ है, दूसरे में एचडीएफसी लाइफ है और तीसरे नंबर पर मेरे में आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ है। तो तीसरे नंबर पे मैं आईसीआईसीआई को रखूंगा, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी को और पहले नंबर पे मैं एसबीआई को रखना पसंद करूंगा। तीनों ही शेयर्स जब भी गिरे खरीदारी करो, जब भी गिरे खरीदारी करो, और इसको बेचने की कभी गलती मत करना, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे रहो, रखे रहो। देखिए पैनिक क्रिएट होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पैनिक क्रिएट नहीं होगा, ऑपरेटर के द्वारा कभी भी इसको थोड़ा बहुत गिराया जाएगा, ऊपर नीचे ले जाया जाएगा, लेकिन बेचने की यहाँ पर गलती मत करना। आप यहाँ पर आप बने रहो, यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में तेजी ही आने वाली है, क्योंकि देखिए कोरोना ने एक चीज लोगों को सिखा दी है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लोग आज तक लेना पसंद कर रहे हैं, और इवन लोगों ने अपनी, जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने भैया अपनी इंश्योरेंस की जो लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया है। जो इंश्योरेंस पहले लोग 3 लाख का लिया करते थे कवर जो थे, वो अब वो लोग 5 लाख से 8 लाख से 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर लेना पसंद कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करने जाए, तो जिस तरीके से आने वाले दिनों में ग्रोथ बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी भी डायरेक्ट तरीके से आपको ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर चीज का इंश्योरेंस है आज के वक्त में, हर चीज का इंश्योरेंस है। और ऐसे में ये तीनों ही कंपनियां एक बड़ी बेनिफिशियरी के तौर पर उभर कर आने वाली है। तो नजर रखिए इनके ऊपर, गिरावट आएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी, आएगी गिरावट, लेकिन उस गिरावट में हमें पैनिक नहीं होना है। किसी भी लेवल पर आप चाहो तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, तीनों ही शेयर्स में कोई भी लेवल पे बाइंग करो, लेकिन किसी भी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले से 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए, और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिएगा। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, वरना होगा क्या कि आपने एक बड़े लेवल पर खरीद लिया जब तेजी आई थी, और जब गिरावट आई तब आपको लग रहा है कि यार मेरा पैसा यहाँ पर थोड़ा बहुत फंस गया है। तो ये सोच के खरीदो कि यहाँ पर एक तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, और यहाँ पर 2-3 साल का प्लान लेकर आराम से चल सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन तीनों ही शेयर्स, एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, या फिर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल हो, इन तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा शेयर पसंद आता है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।